लिखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक चीज जरा समझें, ये मान लीजिए चार्ज है, ये सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज का मतलब है ये अपने चारों ओर क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रीजन ऑफ स्पेस इन विच इफ अदर चार्ज पार्टिकल is kept at any point, then it will experience electrostatic force। तो इस किसी भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट भी एनीवेयर हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके, तो वहां पे हम लोग दो क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। फिगर बनाइए, लिखेंगे, लिखिए, every point within the electric field, every point within the electric field is associated with two physical quantities. One is vector quantity, vector E, and other is V, which known as electric potential, which is a scalar quantity, which determines the degree of electrification of a body, and it governs the flow of charge between two bodies. Positive charge flow from high potential to low potential. जरा सा यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, जरा सा देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पे रखेंगे ए पे, तो इस पे किधर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो ये इधर फ्लो करेगा, मतलब ये होगा हाई पोटेंशियल, इधर होगा लो पोटेंशियल। कहने का मतलब हो गया, जो पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप लिख सकते हो इस चीज को। पहले लिख लीजिए, हेयर पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और पॉजिटिव चार्ज, एक मिनट, और potential decreases at fastest rate in the direction of electric field. ये Q है, इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। इसको हम इन्फिनिटी से, मान लो किसी पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है, तो इस इन्फिनिटी से चार्ज को कहाँ लाएंगे, पॉइंट P तक। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी से P ला रहे हैं, लेकिन किस तरह से ला रहे हैं, इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड, मतलब डेल्टा के इक्वल टू 0 या नेट फोर्स इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल एट P हो जाएगा
work done by external agent in bringing a unit test mass and test charge, यूनिट टेस्ट चार्ज Q नॉट लिख देते हैं। यहाँ पे कंडीशन है इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड, इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड का मतलब समझ रहे हो, नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट। और इसमें एक्सटर्नल एजेंट के केस में यहाँ पे कंडीशन होता है, और अगर दूसरा लिखना चाहें तो लिख सकते हो निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में बाय Q नॉट, नो कंडीशन। क्या कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट जूल पर केजी। सॉरी, कल ग्रेविटेशन पढ़ा रहा था ना, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम को कह रहा हूं वोल्ट। कल भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा रहा था, तो जूल पर केजी याद आ रहा है। हमको की पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। किसी इंस्टेंट मान लो Q नॉट यहाँ पे है, मूव स्लोली कराया जा रहा है, यानी डेल्टा के इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको हम dx मूव कराते हैं इधर। हमको निकालना होता है वर्क डन इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में। चूंकि ये दोनों नेट फोर्स जीरो है तो ये दोनों इक्वल होगा, F एक्सटर्नल इक्वल टू F, और ये होगा K Q नॉट बाय x स्क्वायर। ये जो फोर्स है वेरिएबल है, क्या है, फोर्स कैसा है, x वेरी कर रहा है ना, तो फोर्स वेरिएबल होगा, तो स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। ये होगा F एक्सटर्नल डॉट dx, F एक्सटर्नल का मॉड dx का मॉड cos 0 डिग्री। ये बताओ F एक्सटर्नल dx का मॉड क्या होगा, dx वेक्टर का मॉड क्या होगा, प्लस dx या माइनस dx? जैसे dx इस डायरेक्शन में ले रहे हो, जिस डायरेक्शन में x घट रहा है, तो यहाँ पे जो dx है वो निगेटिव है। बात समझ रहे हो, फाइनल कम होगा, इनिशियल ज़्यादा होगा। dx अगर जैसे कोई निगेटिव क्वांटिटी है तो उसमें उस निगेटिव के क्वांटिटी के पहले माइनस लगाते हैं, तब प्लस आता है, क्या कि मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो dx वेक्टर को लिखोगे जो, वो माइनस dx लिखोगे। माइनस dx पॉजिटिव है, क्या कि dx अपने आप में निगेटिव है। ये निगेटिव है तो उसके पहले क्या लगेगा, निगेटिव लगेगा, तो ये हो जाएगा माइनस dx।
तो ये हो जाएगा k कैपिटल Q Q नॉट बाय एक्स एक्स स्क्वायर dx। लिखिए। अब हमको टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे। ये ला रहे हैं इन्फिनिटी से r, तो dw को इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिटी से r। माइनस है, माइनस के कैपिटल Q स्मॉल q को बाहर ले लिए, ये हो गया dx बाय एक्स एक्स स्क्वायर। dx बाय एक्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ। -1 बाय एक्स, वेरी गुड। 1000 बार अभी तक आया होगा ये चीज, 1000 टाइम्स। और ये इसी तरह से मैं बोलता हूं, dx बाय एक्स एक्स स्क्वायर का -1 बाय एक्स एक्स स्क्वायर होता है। -1 बाय एक्स। याद जो नहीं करना चाहिए वो याद हो जाता है। चिकन, एग, फिश, मटन, वेजिटेबल्स, ये सब तो दूसरा तीसरा तक ही याद करना था। ये सब तो 2-3 का था सिलेबस। अब सिलेबस चेंज हो गया है। एग, फिश, ये सब 2-3 में फोटो के साथ था। एग, दिस इज E फॉर एग, वो सिलेबस खत्म हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया? अभी तक माइंडसेट जो है वो 2 वाला ही है। वन बाय इंफिनिटी तो 0 हो गया, तो ये हो गया k Q नॉट बाय, और यही वर्क, यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, सो समझ लीजिए। Q नॉट को यहां ले आए ना, तो इस दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा जानते हैं आप? के Q1 Q2 बाई 2 R, यही है ये। ताकि हमने बताया है जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डेल्टा K प्लस डेल्टा U होता है, तो ये तो 0 हो गया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू डेल्टा U। From definition of potential at a point, इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड, तो ये हो जाएगा के Q बाय R। ln का वैल्यू, ln2 का वैल्यू इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, जो हाफ लाइफ जो होता है वो ln2 बाय लैम्डा होता है, और ln2 होता है 0.693 बाय लैम्डा, इसीलिए ln2 का वैल्यू इंपॉर्टेंट। और 1 से 10 तक सभी का रूट याद रहना चाहिए। तो जाती हैं तो क्या करती हैं? E फॉर एग, ये पढ़ती हैं क्या? तो ये हुआ नोट में लिखिए, ये Q है, ये R डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस R, के Q बाय, यहां पे देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल
एनर्जी या पोटेंशियल कहाँ जीरो लिया गया है, तो लिखिएगा रेफरेंस फॉर जीरो पोटेंशियल सेकेंड में लिखिए अगर, दूसरा में लिखिए पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी and its SI unit is joule per coulomb, that is volt, with dimension ml2 t-2 by q at, तो कितना हो जाएगा विथ डायमेंशन ml2 t-3 a-1 W by Q। अगर हम यहाँ पे माइनस क्यू लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस क्यू, मतलब हम जो चार्ज लेंगे पोटेंशियल लिखेंगे उसमें चार्ज का साइन भी कंसीडर करेंगे। लिखिएगा फिगर पे बनाइए, इसको लिखिए, लिखेंगे उसके नीचे में लिखिए व्हाइल writing the formula of potential, sign of charge must be taken into account. Sign of charge must be taken into account। और इसका जो ग्राफ होगा V वर्सेस R का जो ग्राफ होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस, potential due to a group of charges। मान लीजिए ये Q1 है, ये R1 है, ये Q2 है, ये R2। चूंकि स्केलर है इसलिए इसका डायरेक्शन का कोई QN RN, तो पोटेंशियल एट P ये हो जाएगा पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q2 प्लस पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q3 प्लस पोटेंशियल एट P ड्यू टू Qn। तो ये हो जाएगा KQ1 बाय R1 प्लस KQ2 बाय R2 प्लस KQ3 बाय R3 प्लस KQN बाय RN। अब लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस which are equidistance, from
from a given point, from a given point P, a given point. गिवन पॉइंट से हर एक चार्ज का डिस्टेंस कितना है? सेम है। तो यहां पर भी R हो जाएगा। तो यहां से K/R लेंगे। अब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn लिखिए पहले यहाँ। तो ये हो गया P पॉइंट का पोटेंशियल K/R, ये हो गया QI 1 से लेकर N। इस टोटल चार्ज को हम मान लो Q कहते हैं। ये हर टोटल चार्ज का सम को Q अगर कहते हैं तो ये हो जाएगा KQ/R, where Q is the total charge, algebraic sum of all the charges, where capital Q is the algebraic sum of all the charges. algebraic sum का मतलब होता है चार्ज विद साइन। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है कोई भी स्केलर क्वांटिटी का जो हम सम करते हैं तो उसमें साइन भी कंसीडर करते हैं। पोटेंशियल स्केलर है इसलिए चार्ज का साइन भी कंसीडर करें। मान लीजिए ये आर्क है, ये कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज है। आर्क का ये सेंटर है, ये लैम्डा है, या लैम्डा नहीं तो क्यू भी रखोगे तो रख सकते हो। इस पे क्यू चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये हर एक एलिमेंट से इक्वी डिस्टेंस है ना, तो मान लो एक एलिमेंट लिए, इसका डी क्यू हुआ, तो डी पोटेंशियल एट ओ क्या होगा, के डी क्यू बाय आर। के आर तो कांस्टेंट है, तो टोटल के चलते अगर निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे डी क्यू, और ये क्या हो जाएगा के क्यू बाय आर। अगर इक्वी डिस्टेंस हो, चाहे डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस हो, के टोटल चार्ज बाय डिस्टेंस। स्फेरिकल सेल है, ये क्यू चार्ज जो है इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, ये इसका सेंटर है, ये आर है। तो इसका भी अगर आप हर एक अगर एलिमेंट तो हम पेरिफेरी मतलब सरफेस पे ही ले सकते हैं, तो हर एक सरफेस से कहीं पर भी सरफेस से सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा, आर ही होगा, सेम ही होगा। तो डी भी ओ ये होगा के डी क्यू बाय आर। तो टोटल अगर निकालोगे तो इंटीग्रेट कर दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट होता है कहीं पर भी। यहाँ अगर मान लो ए यहाँ हो या यहाँ हो, यहाँ हो, पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो मतलब ए पे बी पे किसी भी पॉइंट पे वही होगा जो सेंटर पे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड
जीरो हो जाएगा। इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये आर है, ये एक्सिस है। पेरिफेरिक के किसी भी पॉइंट से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा कि डिफरेंट होगा? ये मान लो x है, तो यहाँ यह r है, तो ये डिस्टेंस जो होगा कहीं से भी लोगे तो ये डिस्टेंस r² प्लस r² होगा। अगर इसको x कहते हैं तो रुको, इसको x ही ले लेते हैं यहाँ। अगर यहाँ का चार्ज हम मान लो dq लिए तो पोटेंशियल एट p क्या होगा, k dq बाय p पॉइंट के लिए x तो कांस्टेंट है, p पॉइंट के लिए x क्या है, कांस्टेंट है, ये d भी होगा। तो अब अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा kq बाय r² प्लस x²। यहाँ पे स्फेरिकल सेल, रिंग और एक और ऐड कर सकते हो, और कंडक्टिंग स्फीयर, सेल हो या रिंग हो या कंडक्टिंग स्फीयर, तीनों के लिए एक ही रिजल्ट होगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसको सेल थ्योरम भी कह सकते हैं। ये कहता है ये सेल है, ये इसका सेंटर है, इस पे चार्ज Q दिया हुआ है। एक्चुअली ये बता भी चुके हैं लेकिन अलग से इसको फिर से बता रहे हैं। ये C है, ये मान लो कोई पॉइंट है A, ये सरफेस पे एक पॉइंट S लिया है और ये P पॉइंट, इसका रेडियस है R। तो सेंटर पे जो होगा वही इनसाइड के किसी पॉइंट पे होगा, वही सरफेस पे होगा, और ये कितना होगा, kq बाय r। और ये जो होगा ये कांस्टेंट होता है। और P पॉइंट पे अगर लिखना चाहते हो सेल के आउटसाइड, तो सेल को हम लोग पॉइंट चार्ज मानेंगे लोकेटेड एट सेंटर, तो ये हो जाएगा kq बाय r, अगर ये r डिस्टेंस। तो इसका ग्राफ देखोगे अगर, ये भी है, ये R है, तो स्मॉल r इक्वल टू R, यानी ये स्ट्रेट लाइन, ये कांस्टेंट होगा तो ये ऐसे होगा, और ये kq बाय r होगा, उसके बाद जो है ये ऐसे होगा, भी 1 बाय r, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। अब लिखोगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज,
ये सेंटर है, ये रेडियस r है। इनसाइड के पॉइंट के लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए जो होता है ये होता है KQ/R3, 1.5 r² माइनस 0.5 r²। r जहां पे लेस देन इक्वल टू कैपिटल, ये सेकेंड ऑर्डर है ना, तो ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला होगा। अच्छा, r अगर 0 हो जाता है तो ये सेंटर पे होगा। सेंटर पोटेंशियल सेंटर पे कितना हो जाएगा? 3/2 KQ/R। और सरफेस पे कितना हो जाएगा? सरफेस पे ये कैपिटल R हो जाएगा, तो ये हो जाएगा KQ/R। तो ये सेंटर है, और यहां से यहां तक पैराबोला होगा, और उसके बाद देखोगे हाइपरबोला हो जाएगा। हाँ, ये है कैपिटल R, ये सेंटर पे हो गया 3/2 KQ/R। ये पोर्शन पैराबोला है। आउटर साइड के लिए ऑल द चार्जेस इज assumed to be located at its center, है ना? तो ये हो जाएगा 3/2 पोटेंशियल एट सरफेस। सेंटर पे जो होगा 1.5 टाइम्स जो होगा सरफेस का होगा। तो सॉरी, हाँ, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एट R इक्वल टू KQ/R, जहाँ R ग्रेटर देन, तो ये हो जाएगा V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इनसाइड में ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला, सेंटर पे मैक्सिमम, और सरफेस का कितना टाइम्स? 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स। तो यहीं पे आज हम समाप्त करेंगे नेक्स्ट से प्रॉब्लम।